रात के लगभग 2:17 हो रहे थे। दिल्ली के एक पुराने इलाके में अचानक पुलिस की कई गाड़ियां बिना सायरन के धीरे धीरे एक गली में घुसती हैं। एक घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दरवाजा खटखटाया जाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन है? लेकिन जवाब देने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर से एक ऐसा आदमी पकड़ा जाता है जिसे पुलिस कई सालों से ढूंढ रही थी। उसी समय देश के दूसरे शहरों मुंबई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना और कई अन्य जगहों पर भी लगभग ऐसी ही कार्रवाई चल रही थी। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर सैकड़ों अपराधियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। और जब ये ऑपरेशन खत्म होता है तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। केवल 48 घंटे के अंदर 854 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके थे। लेकिन सवाल ये था, इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई अचानक कैसे हो गई? पुलिस को इतने सारे अपराधियों की जानकारी कैसे मिली? और आखिर ये ऑपरेशन गैंग बस्ट था क्या? इस ऑपरेशन की कहानी केवल पुलिस कार्रवाई की कहानी नहीं है। ये एक खुफिया रणनीति, तकनीक और महीनों की तैयारी का परिणाम था। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई शहरों में एक समस्या तेजी से बढ़ रही थी, संगठित अपराध। छोटे छोटे गैंग जो चोरी, लूट, ड्रग्स तस्करी, हथियार सप्लाई और रंगदारी जैसे अपराधों में शामिल थे। इन गैंग्स की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वे नेटवर्क में काम करते थे। एक शहर में अपराध होता, लेकिन उसका मास्टरमाइंड किसी दूसरे राज्य में बैठा होता। कई मामलों में तो अपराधी फर्जी पहचान और नकली दस्तावेजों के सहारे सालों तक पुलिस से बचते रहते थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन सभी गैंग्स को एक एक करके पकड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही एक गैंग पकड़ा जाता, दूसरा गैंग सक्रिय हो जाता। इसी समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने एक अलग योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसमें एक साथ कई गैंग्स को खत्म करने का फैसला लिया गया। यही योजना आगे चलकर ऑपरेशन गैंग बस्ट के नाम से जानी गई। इस ऑपरेशन की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे महीनों की गुप्त तैयारी थी। सबसे पहले पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से अपराधियों का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। पुराने केस, फरार अपराधी, गैंग लीडर, हथियार तस्कर, ड्रग्स नेटवर्क, इन सब की जानकारी एक बड़े डेटाबेस में जमा की गई। इसके बाद पुलिस ने ये समझने की कोशिश की कि कौन कौन से गैंग्स आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रक्रिया में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ अपराधी ऐसे थे जो एक ही समय में 3 राज्यों में सक्रिय थे। कुछ गैंग सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को चला रहे थे। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि कई अपराधी सालों से फरार थे, लेकिन उनकी गतिविधियां अभी भी जारी थी। यानी अपराध का एक ऐसा जाल बन चुका था जिसे तोड़ना आसान नहीं था। जब पुलिस को इन नेटवर्क्स का अंदाजा हुआ तो उन्होंने एक और कदम उठाया, खुफिया निगरानी। कुछ अपराधियों के फोन रिकॉर्ड, कुछ के सोशल मीडिया अकाउंट और कुछ के वित्तीय लेन देन पर नजर रखी जाने लगी। धीरे धीरे पुलिस को समझ आने लगा कि ये गैंग्स कब और कहां सक्रिय होते हैं। कई बार तो अपराधियों को भी ये पता नहीं होता था कि उनकी गतिविधियों पर महीनों से नजर रखी जा रही है। एक एक करके उनके ठिकानों की जानकारी जुटाई गई और जब ये जानकारी पूरी तरह तैयार हो गई, तब तय हुआ कि अब समय आ गया है एक बड़े ऑपरेशन का। पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक में फैसला किया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए एक सामूहिक और अचानक कार्रवाई की जाएगी। अगर अपराधियों को पहले से भनक लग जाती तो वे आसानी से फरार हो सकते थे। इसलिए योजना बनाई गई कि देश के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की जाएगी। इस ऑपरेशन के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को शामिल किया गया। हर टीम को अलग अलग लक्ष्य दिए गए, किसे किस गैंग को पकड़ना है, किस इलाके में जाना है और किस समय कार्रवाई करनी है। सब कुछ बहुत गोपनीय रखा गया। कई पुलिसकर्मियों को भी आखिरी समय तक ये नहीं बताया गया था कि वे किस ऑपरेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। रात के लगभग 2:03 हो रहे थे। शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ठंडी हवा खाली गलियों से गुजर रही थी और ज्यादातर लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे हर रात होता है। लेकिन उस रात भारत के कई शहरों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक हलचल शुरू होती है। बड़े स्क्रीन पर अलग अलग शहरों के नक्शे दिखाई दे रहे हैं। कई अधिकारी चुपचाप खड़े हैं और हर किसी की नजर एक घड़ी पर टिकी हुई है। किसी ने धीरे से कहा, सभी टीमें तैयार हैं। कमरे में मौजूद अधिकारी ने बस सिर हिलाया और एक छोटा सा आदेश दिया, ऑपरेशन शुरू करो।
बस इतना सुनते ही जैसे पूरे देश में एक अदृश्य मशीन अचानक चल पड़ी। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में बिना सायरन के 3 पुलिस गाड़ियां धीरे धीरे गली में दाखिल होती है। हेडलाइट्स बंद है और गाड़ियों के अंदर बैठे पुलिसकर्मी पूरी तरह सतर्क हैं। उनके सामने एक 2 मंजिला मकान है जहां रहने वाला आदमी पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। टीम धीरे धीरे घर को चारों तरफ से घेर लेती है। दरवाजे के पास खड़े अधिकारी ने धीरे से इशारा किया, 3, 2, 1 और अचानक दरवाजा जोर से तोड़ा जाता है। अंदर बैठे आदमी को शायद यकीन ही नहीं हुआ कि पुलिस उसके सामने खड़ी है। उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना और कई अन्य शहरों में भी बिल्कुल ऐसी ही कार्रवाई चल रही थी। हर जगह अलग अलग टीमें, लेकिन लक्ष्य एक ही, वांछित अपराधी। मुंबई के एक इलाके में पुलिस ने एक ऐसे गैंगस्टर को पकड़ा जो हथियारों की सप्लाई के लिए जाना जाता था। लखनऊ में एक टीम ने उस अपराधी को गिरफ्तार किया जो कई महीनों से चोरी और रंगदारी के मामलों में वांछित था। जयपुर में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो नकली दस्तावेजों के जरिए कई अपराधियों को पहचान बदलने में मदद करता था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि अपराधियों को समझने का मौका ही नहीं मिला। कई जगहों पर तो अपराधी अभी सो ही रहे थे और अचानक उनके दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। कुछ ने भागने की कोशिश की। एक जगह एक अपराधी पीछे के दरवाजे से भागकर छत पर चढ़ गया, लेकिन नीचे पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया। कहीं कहीं छोटे मोटे संघर्ष भी हुए, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, कंट्रोल रूम में एक के बाद एक संदेश आने लगे। टारगेट गिरफ्तार, संदिग्ध हिरासत में, टीम सफल। स्क्रीन पर लाल रंग से चिन्हित किए गए अपराधियों के नाम धीरे धीरे हरे रंग में बदलने लगे। ये साफ हो रहा था कि ऑपरेशन योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब सुबह होने तक गिरफ्तारियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। पहले 50, फिर 100, फिर 200 और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ये संख्या और भी बढ़ती चली गई। पुलिस अधिकारियों को खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये कार्रवाई इतनी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि हर गिरफ्तारी के साथ एक नई जानकारी सामने आ रही थी और हर नई जानकारी पुलिस को अगले अपराधी तक पहुंचा रही थी। जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तो जो आंकड़ा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। 48 घंटे के अंदर 854 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके थे। इनमें शामिल थे फरार अपराधी, गैंग लीडर, हथियार सप्लायर, ड्रग्स तस्कर और कई वांछित अपराधी। कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए जो कई सालों से पुलिस रिकॉर्ड में फरार थे। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई जगहों से अवैध हथियार, नकली दस्तावेज, ड्रग्स और बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि कई शहरों में सक्रिय गैंग नेटवर्क अचानक कमजोर पड़ गए। जो अपराधी सालों से पुलिस से बचते आ रहे थे, वे अचानक गिरफ्तार हो गए। इससे ये संदेश भी गया कि कानून से लंबे समय तक बचना आसान नहीं है। इसके अलावा इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि जब पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती हैं, तो बड़े से बड़ा अपराध नेटवर्क भी तोड़ा जा सकता है। हालांकि ये ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को एक साथ पकड़ना। इसके लिए सटीक जानकारी और सही समय पर कार्रवाई जरूरी थी। अगर एक भी टीम समय से पहले सक्रिय हो जाती तो बाकी अपराधियों को खबर मिल सकती थी, लेकिन सावधानी और गोपनीयता की वजह से ये ऑपरेशन सफल हो सका। ऑपरेशन गैंग बस्ट सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं था, ये एक उदाहरण था कि संगठित अपराध से लड़ने के लिए संगठित रणनीति जरूरी होती है। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि तकनीक, खुफिया जानकारी और टीम वर्क मिलकर बड़े से बड़े अपराध नेटवर्क को भी खत्म कर सकते हैं। उस रात जब शहर के लोग सो रहे थे, देश के कई शहरों में कानून की एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें गोलियों की आवाज कम थी, लेकिन रणनीति बहुत बड़ी थी। और केवल 48 घंटे में 854 अपराधियों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत थी कि अगर कानून व्यवस्था पूरी तैयारी के साथ काम करे, तो अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, उसे तोड़ा जा सकता है। ऑपरेशन गैंग बस्ट की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि अपराध चाहे कितना भी छिपा हो, कानून की नजर से ज्यादा समय तक नहीं बच सकता।